खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के जमीनी विवाद में दायर हुआ एक और वाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रयागराज हाई कोर्ट में दायर किया नया केस। शाही ईदगाह मस्जिद में स्थित प्राचीन कुएं को लेकर दायर किया गया है नया केस। वादी महेंद्र प्रताप के द्वारा कोर्ट में कुएं को लेकर कोर्ट से लगाई गई गुहार। याचिका में कोर्ट से हिंदुओं द्वारा पूजा किए जाने की मांगी गई इजाजत। साल 2022 में होली के बाद शीतला माता की पूजा करने के दौरान हुए विवाद के बाद अब आगामी होली के त्योहार के बाद पूजा को बिना रोक टोक किए जाने की हुई मांग। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा ये पूजी करके हर प्रकरण का एक अलग अलग महत्व होता है। ये इस कुएं का महत्व अपने आप में बहुत प्राचीनतम है और सनातन धर्म से संबंधित है। जैसे आपने दक्षिण भारत में दिया होगा कि रामेश्वरम मंदिर में कुओं में स्नान करने के बाद में शंकर भगवान के दर्शन कर सकते। उसी प्रकार से मथुरा में आने के बाद प्राचीनतम प्रथा ये थी कि यहाँ जितने घाट हैं उसका आप वर्षिप करिए, पूजा पाठ करिए, स्नान करिए। इसके बाद आप केशव देव मंदिर जाना जाए या कृष्ण जन्मभूमि में जाना चाहते हैं या कृष्ण मंदिर जहाँ कृष्ण का मंदिर था, केशव देव का मंदिर था प्राचीनतम, वहाँ पे जाने के पहले आपको इस कुएं में आकर के आचमन अर्पण करना पड़ता था। ये प्राचीनतम चला आ रहा था। औरंगजेब ने 1617 में जब इसको गिरा दिया, इसके बाद से प्रथा फिर भी यहाँ के जो निवासी हैं वो अपने सनातन संस्कृति को ना भूलते हुए होली त्यौहार के बाद जो शीतलाष्टमी आती है उसको कुआं पूजते थे। यहाँ के हमारी परंपराएं हैं कि महिलाएं जब प्रसव में के बाद में जब शुद्ध हो जाती थी तो कुआं पूजन होता है। कुआं पूजन का मतलब होता है कि अब ये जो है गृह कार्य में दक्ष है और पानी जाएगा। सवाल इस बात का कि कुआं था या नहीं था, तो आप प्राचीनतम इतिहास देखिए कि जब यहाँ पे नल की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ यमुना महारानी थी, तो यहाँ पे जितने भी वापी कड़ाक थे उन्हीं से ही भगवान का स्नान ध्यान अर्चन होता था। ये तो स्वयं में सिद्ध है कि ये कुआं वहाँ पे था और ये सनातन धर्म का कुआं है। आज हमें सिद्ध करना पड़ रहा है कि सर हाँ, कोर्ट का जो है ये जो किए हैं इसमें आदेश आ करके और ये सनातन धर्म को दिया जाए और इसमें जो है कृष्ण जन्मभूमि के से अलग है तो कुआं अलग ही है, मस्जिद से भी बाहर एक कुआं है, इसका किया जाए। और इस्लाम मजहब के मानने वालों के जिनके पूर्वज हिंदू थे पहले ही, चाहे उनके दादा परदादा और परदादा उन्होंने कुएँ का पानी पिया होगा और उनकी पूजा किए होंगे, उनको समझ कर करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम तो तीन ही चीज़ मांग रहे हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा, तो शहर से दे देना चाहिए। क्योंकि जितने यहाँ विरोध भी कर रहे हैं या भगदौड़ वगैरह जो भी कर रहे हैं उनके सनातन भी हिंदू थे और उनको करना चाहिए। और आज के समय की मांग के हिसाब से अपने आप को सनातन धर्म को पालित करते हुए उनको भी पोषित होना चाहिए, इस्लाम मजहब वालों को उसी सम्मानित करना। विशेष रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हुई है इसका उद्देश्य है तो जो हमारा कृष्ण है जो शाही ईदगाह के द्वार के दरवाजे पर बना है, गेट पर बना है, बड़े प्राचीन काल से हम लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन पिछले हमने कई बार सालों से देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वहाँ अवरोध पैदा किया जाता है और हमारी माताएं बहनें जो होली के बाद आप पूजा के लिए जाते हैं, होली के बाद जो बाछोड़े का त्यौहार होता है, शीतला माता की पूजा होती है, उसे लोग मना लेते हैं, होली का त्यौहार आ रहा है और बड़े से बहुत बड़ा संदेश होली का मनाने का है। तो हम चाहते हैं कि पिछले सालों की तरह जैसे अवरोध पैदा किए गए इस तरह के अवरोध वहाँ पैदा न किए जाए। और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमने एप्लीकेशन दाखिल की जो हमारे केस रिविजन में चल रहा है, उसी में शपथ पत्र के साथ हमने मांग की है कि माननीय न्यायालय ऐसा स्थानीय प्रशासन को डायरेक्शन करें कि हम वहाँ विधिवत रूप से पूजा कर सकें, हमारी हिंदू माता बहनें जाके विधिवत रूप से पूजा कर सकें। क्योंकि जैसा वहाँ पर पुराने समय से प्राचीन पूजा करते थे, छोटे बच्चों को मुंडन विवाह होते थे, लेकिन अब क्या है कि इन लोगों के द्वारा अवरोध करके वहाँ दंगा फसाद
इस स्थिति को देखते हुए हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है तो वहाँ माननीय न्यायालय इस तरह का एक आदेश पारित करे कि वो कृष्ण पूजा है और कृष्ण अति प्राचीन है और उसका संज्ञान में आया है कि ये अति प्राचीन होने के साथ साथ जब महाराज बद्रीनाथ जी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराया था कितनी समय से तो और इस गुप्त के द्वारा ही गर्भगृह के लिए पानी जाता है। गर्भगृह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है जिसे 1670 में औरंगजेब के द्वारा विध्वंस करके मस्जिद बना दिया गया, लेकिन हम उसे मस्जिद नहीं मानते, वो भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो हम चाहते हैं कि उस कूप की हम विधिवत रूप से पूजा करें, देवी पूजा करें। इसको लेकर के कोर्ट में हमने ये एप्लीकेशन दी है और जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 13 मार्च को सुनवाई होनी है, तो 13 मार्च को इस पर भी हम सुनवाई कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि होली का त्यौहार निकट है, क्योंकि हमें पूजा से न रोका जाए, पूजा से बाधित हमको न किया जाए। तो इसमें 13 तारीख को प्रयास करेंगे वो आदेश माननीय न्यायालय करें और जिससे हम वहाँ विधिवत रूप से अपनी पूजा को कर सकें, क्योंकि अति प्राचीन कूप है, ये कोई सामान्य कूप नहीं है। हमारे पूर्वज इसकी पूजा करते रहे। तो जिस तरह से अवरोध पैदा किया जा रहा है, कभी हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना ली जाती हैं, कभी हमारे कूपों को जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, तो ये गलत है। तो हमने इसके लिए न्यायालय की शरण ली है, न्यायालय से अनुरोध किया है कि इसमें एक आदेश पारित करें और वहाँ कभी भी कोई भी हिंदू पक्ष के लोग जा कर के अपनी पूजा कर सकें, क्योंकि वो मंदिर है हमारा और उसमें किसी तरह की कोई मंदिर है हमारा वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वहीं पर ये कूप है, तो दोनों की पूजा बदल ये हमारा है। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने जो मुद्दा उठाया है वो हमारी आस्था जो कूप के जो वहाँ पर प्राचीन कूप है उसको जो वहाँ विधर्मियों के द्वारा जो दूसरा पक्ष है, जो दंगाई लोग होते हैं उनके द्वारा वहाँ पहले से ही उद्यम करते हैं। हमारे यहाँ होली के बाद वहाँ पर शीतला माता के ऊपर हम लोग पूजन करते हैं और वो परंपरा का चलता आ रहा है, सनातनी परंपरा के द्वारा चलती पूजा आ रही है। पहले 2022 में वहाँ हमारी बहन बेटियाँ कुछ ब्रजवासी सभी वहाँ पूजन करने के लिए गए, तो वहाँ उन्हें रोक दिया गया, उनके साथ आपत्तिता हुई और ये आगे ना हो उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही माननीय न्यायालय से इसकी पक्ष रखा है और कृष्ण जन्मभूमि न्यास में पूर्ण विश्वास है कि ये महंत वकील साहब ने जो बात वहाँ रखी है तो निश्चित हमारी बात मानी जाएगी। हम योग्य अपनी बात जायज़ बात रख रहे हैं, कोई गलत नहीं रख रहे हैं कि हमारी जो हम परंपरागत पूजा करते आ रहे हैं और निश्चित ही हम आगे भी पूजा वहाँ करते रहें, ऐसी व्यवस्था प्रशासन वहाँ करे जिससे कि आगे कोई आपस में भेदभाव ना हो, बटाव ना हो, कोई अनहोनी ना हो।